हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे हम लोग दो कंडक्टर के बारे में सीखने वाले हैं। देयर आर टू पैरेलल कंडक्टर। तो उसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडक्टर है, एक ब्लू कलर का, एक ब्लैक कलर का। ये जो निप है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ऐसा हो सकता है दो पैरेलल कंडक्टर में दोनों के करंट का डायरेक्शन सेम हो सकता है या तो ऑपोजिट हो सकता है। तो दो केस स्टडी करना है जहाँ पे एक बार करंट का डायरेक्शन सेम, एक बार ऑपोजिट। तो पहले हम लोग सोचते हैं करंट का डायरेक्शन सेम है। अगर करंट का डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों कंडक्टर अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, वो ढूंढना है मुझे। अब इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोस को थोड़ा गो थ्रू करना पड़ेगा। Whenever current carrying conductor placed in external magnetic field, it will experiences a force. Now see, ध्यान से सुनना। ब्लू वाले का करंट का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये ऐसा हो गया, कर्ल्ड फिंगर। अब मेरा दूसरा कंडक्टर यहाँ पे ये रहा, कंडक्टर 2, दिस इज कंडक्टर 1। अब देखना, ये कंडक्टर 1 है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर 2 के लिए इनवर्ड डायरेक्शन, मेरे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो नाउ दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किसने किया है? तो इसने अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, जो सेकेंड वाले के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब ब्लैक वाले पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मेरे तरफ आ गया, करंट का डायरेक्शन ऊपर है, फोर्स का डायरेक्शन ढूंढना है। फोर्स का डायरेक्शन ढूंढने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है, मिडल फिंगर करंट है और थंब रिप्रेजेंट फोर्स। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, लेकिन ये जो है मैग्नेटिक फील्ड वो मेरे साइड पे है, तो मुझे इसको ऐसा रोटेट करना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने ऐसा रोटेट किया तो ये फोर्स का डायरेक्शन इधर आ गया। तो याद रखना, ये फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे ये साइड पे है, ये कंडक्टर पे। अब हम लोग कंडक्टर 1 पे बात करते हैं। क्या कंडक्टर 1 पे भी कोई फोर्स एक्ट हो रहा है? तो आंसर है यस। तो ये ब्लैक वाला जो कंडक्टर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सोचते हैं। ये करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये घूम के मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जाने वाला है आपकी तरफ। तो इस पे ब्लू वाले पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, आपकी तरफ है, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है। तो फोर्स का डायरेक्शन वापस ये अप्लाई किया मैंने, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, फोर्स आप मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, फोर्स ये साइड पे। अब दोनों कंडक्टर को साथ में रख के सोचते हैं। अगर ये दोनों कंडक्टर है, ब्लैक वाले पे फोर्स का डायरेक्शन मुझे ये साइड मिला था, यहाँ पे ब्लू वाले पे फोर्स का डायरेक्शन इधर मिला है। तो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो कंक्लूजन क्या? तो अगर करंट का डायरेक्शन सेम तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब दूसरा सोचते हैं, अगर मैंने एक का करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, करंट का डायरेक्शन रिवर्स, तो करंट का डायरेक्शन जैसे ही रिवर्स हुआ, ये करंट का डायरेक्शन, ये इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके लिए अब आ गया आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट अपवर्ड, ये रहा ऐसा, करंट अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। तो फोर्स का डायरेक्शन इधर, ये फोर्स इधर लेके जाएगा। अब दूसरा सोचते हैं, ब्लैक वाले ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है वो अभी भी सेम ही रहने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड ब्लैक वाले का ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट नीचे हो गया, ये ऐसा हो गया, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, फोर्स ये साइड पे। तो अगर देखेंगे तो दोनों पे फोर्स ऐसा लेके जाएगा। दैट मीन्स करंट का डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। करंट का डायरेक्शन सेम तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये मैंने आपको पेन के थ्रू बताया, लेकिन जब बोर्ड पे हम लोग ड्रॉ करते हैं तो देख लो कैसे करते हैं हम लोग। ये देयर आर टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, दोनों में करंट का डायरेक्शन फिलहाल मैं अपवर्ड डायरेक्शन में मार्क कर रहा हूँ। दिस इज माई करंट I1, दिस इज करंट I2 and these two conductors are infinitely long conductor। अब बोर्ड पे देखते हैं, I1 करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड लेट से B1 बार,
B1 क्यों मार्क किया हम लोग ने, बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड करंट I1 ने प्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेर B1 का अगर वैल्यू ढूंढना है तो इट इज़ म्यू नॉट I अपॉन 2πr। अब ये फॉर्मूला इट इज़ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए है। करंट कौन सा लेना है, तो करंट I1 लेना है मुझे, और दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो विल अज्यूम दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। ये B1 का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने अंदर दिया। करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, मैंने इसको ऐसा रोटेट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, करंट अपवर्ड। ये फोर्स का डायरेक्शन ये साइड पे आ गया। दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 2, तो आई विल राइट F2 बार। तो ये मेरा कंडक्टर 2 पे सब कैलकुलेशंस हुआ। अब कंडक्टर 2 ने जो अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, कंडक्टर 2, ये करंट का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ से घूम के यहाँ से बाहर आएंगे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो डॉट करके सर्कल बनाया। दिस रिप्रेजेंट B2 बार। अब ये B2 बार क्या है, तो B2 बार इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr। ये B2 का वैल्यू सिंपल, I1 के जगह पे I2 रख दिया बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय करंट I2। अच्छा, अब यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आपके साइड पे, तो ये ऐसा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आपके साइड पे है, करंट अपवर्ड है, तो इसको ऐसा घुमाना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड आपके साइड पे, करंट ऊपर है, फोर्स ये साइड पे आ गया, तो ये फोर्स का डायरेक्शन आ गया F1 बार। देखो ये जो मैंने मार्किंग किया है ना, बच्चे रट्टा मार लेते हैं, डायरेक्शन मार्क करने ही नहीं आता है। तो यहाँ पे दो स्टेप होते हैं। पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ढूंढना होता है विच इज़ गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, और उसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना है टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये दोनों का मार्किंग आ गया, दोनों फोर्स का डायरेक्शन टूवर्ड्स है, दैट मीन्स दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब ये फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं कि फोर्स का वैल्यू कितना होगा। फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। चलो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे F1। वी हैव फॉर्मूला BIL, साइन थीटा नहीं लिखा बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, L एंड B दे आर परपेंडिकुलर। जब भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे, थीटा ऑलवेज 90, साइन 91। अच्छा, लेकिन ये फॉर्मूला जो हम लोग ने डिराइव किया BIL, इसमें B कौन सा होता है, तो इट इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बाहर से खुद का मैग्नेटिक फील्ड कभी भी खुद पे एक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे B कौन सा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैं F1 की बात करूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड B2 लेना है कि B1, तो B2 लेना है बिकॉज B2 इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फॉर कंडक्टर 1। तो यहाँ पे लिखना है B2। करंट कौन सा लेना है, तो जो वायर में से करंट फ्लो हो रहा है वही वायर लेना है, दैट इज करंट I1 और लेंथ ऑफ द वायर। अब B2 का वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr I1 इंटू L। सो दिस फोर्स का वैल्यू बिकम म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr, और ये लेंथ को नीचे ले लेते हैं, तो दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर 1। ये कंडक्टर 1 की बात हो गई। अब कंडक्टर 2 में मुझे F2 कैलकुलेट करना है, तो अब F2 कैलकुलेट करेंगे। F2 जब कैलकुलेट करेंगे तो वापस फॉर्मूला अप्लाई करूँगा मैं BIL। अब B कौन सा, I कौन सा, L कौन सा, तो B इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सी द डायग्राम। अगर F2 की बात करूँगा मैं, F2 की बात करूँगा तो B1 आ जाएगा, यहाँ पे करंट होगा I2। B1 का वैल्यू हम लोग यहाँ से सब्स्टिट्यूट करूँगा, दैट इज म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr I2 इंटू L। इसको रीअरेंज किया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr
ये F2 और लेंथ को नीचे ले लिया तो F2 अपॉन L। नाउ सी, क्या दोनों फोर्स पर यूनिट लेंथ सेम है? तो आंसर है यस। दैट मीन्स दोनों कंडक्टर पे सेम फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्ट हो रहा है, सेम फोर्स से दोनों अट्रैक्ट हो गए या तो रिपेल हो गए। तो अट्रैक्ट कभी हो गए, रिपेल कभी हो गए। तो इफ डायरेक्शन ऑफ करंट आर, फर्स्ट केस हम लोग ने जो सीखा दैट इज सेम, देन दे विल अट्रैक्ट। And if opposite, then they will repel। फॉर्मूला दोनों के लिए सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट देखना है। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट आर सेम देन दे विल अट्रैक्ट, इफ दे आर ऑपोजिट देन दे विल रिपेल। ये थोड़ा सा तुम लोग को ऐसा लगेगा कि सर स्कूल में तो ऐसा सिखाया था कि सेम वाले रिपेल करते हैं, ऑपोजिट वाले अट्रैक्ट, लेकिन ये उल्टा हो रहा है। सेम वाले सेम जब भी रहेगा तो अट्रैक्ट, ऑपोजिट रहेगा तो रिपेल, क्योंकि ये दो करंट की बात चल रही है इसके लिए। तो ये था फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसके आगे हम लोग इसका एप्लीकेशन सीखेंगे, कैसे टाइप के न्यूमेरिकल पूछते हैं। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून।